दिया उधर से उसको उठा स्पेशल फूड। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। तो आज के व्लॉग में जैसे कि आपको भी पता है न्यू ईयर स्टार्ट हो गया, तो न्यू ईयर की ही नाइट थी जो कि 1 जनवरी। तो उसकी थोड़ी बहुत तैयारी आपके साथ शेयर करूँगी और कैसे मैंने न्यू ईयर की नाइट सेलिब्रेट की। आपस में छोटी सी गैदरिंग की। सेलिब्रेशन तो एक बहाना ही होता है, तो बस ये कि इसी बहाने सब मिल बैठ के कुछ ना कुछ वक्त साथ गुजार लेते। तो फ़िलहाल यहाँ पे छत पे प्रोग्राम था कुछ ना कुछ गैदरिंग का, तो बस उसकी प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें हमारे पास जो होता है, जो मटेरियल वगैरह आपने अक्सर ऐसा कुछ इकट्ठा करके रखा था कि कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी। हमारे घर तो अक्सर ही ऐसी बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे छोटी सी स्लैब्स थी वो नीचे रखे, ऊपर हमारे पास लोहे की एक शीट थी वो रखी है, जिससे आपको भी थोड़ा बहुत मैंने कहा शेयर करूँगी अंदाज़ा कि अगर आप भी इस तरह कुछ करें तो ये थोड़ी बहुत ना केयरिंग वाली चीज़ है कि ज़मीन को बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर ढेर सारी आग जलनी होती तो वो छत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो शीट के ऊपर ईंटें रख के इस तरीके से सेटअप किया है कि पतीला वगैरह रख के अच्छी तरीके से जो भी चीज़ बनाना चाहे बना सकते हैं, कोई ख़तरा ना हो इधर उधर गिरने का। तो वो चीज़ें रेडी हो गई। अब आ गए किचन में, जिसमें हम सबसे पहले सब्ज़ चाय का रंग रखेंगे, जिसमें 2 टेबल स्पून पत्ती थी सब्ज़ चाय की, 6 इलायची थी, 2 बादियान के फूल थे, और आग इतनी स्लो थी कि ये दोपहर के 5 बज रहे थे और आग का कुछ अता पता ही नहीं था। और यहाँ पे जी मिट्टी ले ली है, मिट्टी को कर लेंगे अच्छी तरह गीली। यहाँ पे मेरी सिस्टर रेडी करी थी पतीला, क्योंकि ऊपर रखेंगे चाय, छत पे बनानी है आज हमने चाय। जब भी हम ऐसी गैदरिंग करते तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी जो थी वो होती पहले तो आग लगाना, क्योंकि छत पे ठंडक में बैठना नॉट पॉसिबल। और माशाल्लाह बड़े छोटे सब एज के बैठे थे, तो सबसे पहले सेफ्टी फ़र्स्ट होती है। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन आती है वो होती है सब्ज़ चाय, उधर ही बने और पिए। और जो कोयलों की चाय होती है ना, चाहे लकड़ी पे बनी है चाहे कोयलों की, उसकी तो अपनी ही ख़ास बात होती है, अपनी ही स्पेशलिटी होती है। तो फिर आज यहाँ पे पतीले के इर्द गिर्द मिट्टी लगा रहे थे। यहाँ पे पहले सिस्टर ने लगाई, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी, फिर मामा ने लगाई, वो सक्सेसफुल हो गई है। सिस्टर बहुत ज़्यादा भर भर के लगा रही थी, जिसकी वजह से सारा काम हो रहा था ख़राब। और आप भी अगर ऐसा काम करें तो ये जहन में रख के करें कि बिल्कुल भी एजिस पे आके नहीं लगानी, नहीं तो आप जो भी चाय वगैरह बनाएंगे, कुछ भी चूल्हे की कुकिंग वगैरह करेंगे मिट्टी के पतीले में, तो वो सारी मिट्टी अंदर आएगी, सारी आपकी चीज़ ख़राब हो जाएगी। चलिए हमारा पतीला भी रेडी हो गया। और ये देखें गैस के हालात ये हैं कि तकरीबन 4 से 5 घंटों में जाके हमारी सब्ज़ चाय का कहवा रेडी हुआ है। तो यहाँ पे पतीला अंदर ले थे और मज़ीद लकड़ियाँ वगैरह भी इकट्ठी हो रही थी। और ये रही आपकी बहना, और लकड़ी इसलिए इकट्ठी हो रही थी कि अभी भी कम पड़ रही थी। और खाने में आज हमने क्या खाया? आज हमने खाया साग, थोड़ा लेफ़्ट ओवर मटेरियल खाया, और साथ खाया जी शामी रोटियाँ और साथ केचप लगा लगा के। चलिए जी सब्ज़ चाय की थोड़ी अपडेट इस तरीके से देते कि जो कहवा निकला था उसमें हमने डाला एक पूरा मग्गा भर के पानी का। आप मग्गे का हिसाब लगा लें, 2 गिलास, ठीक है, भर के ठंडा पानी डाला और इसे फेंटा। तकरीबन 5 मिनट अच्छी तरह फेंटेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त झाग भी बन जाए। और ये इतना बेहतरीन मामा कलर तैयार करती है ना, इतना बेहतरीन कि आज तक चाहे हफ़्ता भी फ्रिज में पड़ा रहे, ख़राब ज़रा भी नहीं होता कि ज़रा भी ख़राब हो। बस फिर जी हमने वो रंग रेडी कर लिया, एग्स भी बॉयल होने रख दिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए कितना पिंक कलर, लेकिन यहाँ पे मुझे पता है पिंक कलर, लेकिन दिखने में आपको यकीनन नहीं लग रहा होगा। और इसमें कोई फूड कलर कुछ भी नहीं डाला, विदाउट फूड कलर है। और यहाँ पे हमारा पतीला भी ड्राई हो गया है काफ़ी हद तक। चलिए जी फिर से आ गई हूँ मैं किचन में, और सब्ज़ चाय की जो प्रिपरेशन है वो रेडी करने लगे हैं। यहाँ पे दूध ऐड किया है, 2 मिल्क पैक के डब्बे ऐड करेंगे। इसे कुक वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, बस रेडी करके रख लेंगे। सारा रंग ऐड करेंगे और इसको ऐसे ही उठा के ऊपर ले जाएंगे, और जब पतीला रखेंगे ना उसमें डाल के उधर ही कुक करेंगे। और ये रहा कलर, जो कि कैमरा बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं कर पा रहा। तो चले जी अब आए छत पे चलते हैं और यहाँ पे आग जलाने लगे हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन चूल्हा रेडी किया है ना, कि आराम से पतीला रख सके,
कुछ भी इधर उधर ना गिरे, क्योंकि हल्की सी भी ऊंच नीच से ना सारी चीज़ ज़ाया जा सकती। तो खैर जी, यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह रखी हैं, ऊपर जितना मटेरियल है ना, शॉपर वगैरह ये वो, यहाँ तक कि दूध के डब्बे भी वो भी रख दिए हैं, और यहाँ पे लगा दिए हैं तीली लकड़ियों को और लिफाफे को। और ये ले जी, हमारी आग जलना स्टार्ट हो गई है, और कुछ मटेरियल साइड पे पड़ा हुआ है, कुछ ऊपर रख के जलाया हुआ है। ये ले जी, छत पे जाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो साथ साथ जल्दी से रेडी कर ले। रख लो। महीने काम करना। ये लीजिए, हमारे यहाँ पे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी सब रेडी हो गए हैं। यहाँ पे अपडेट ये है कि चाय भी बन गई है, यानी कि पकी नहीं है, बस पतीले में रेडी रखी है, चूल्हा जलाने वाली बात है। एग्स भी बॉईल हो चुके हैं और ऐसे पानी में रहने देंगे, ऊपर जाएंगे और गरम गरम सर्व कर देंगे। ये लीजिए, मैं तो ऊपर आ गई, साथ साथ मेरी सिस्टर भी ऊपर आ गई है। अच्छा, कोई भी इवेंट है ना, चाहे आप टेरेस पे करें चाहे आप छत पे करें, उसका जो बैकग्राउंड वर्क होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे कि छत पे बैठने का प्रोग्राम था तो उसकी वजह से माशाल्लाह 12 कुर्सियाँ ऊपर आई हैं, और 3-3 करके, यानी कि जो जो ऊपर जा रहा है ना, किसी काम से जा रहा है, वैसे जा रहा है, देखने जा रहा है छत पे, बस तुम ये ले जाओ, तुम वो ले जाओ, तुम ये पकड़ के ले जाओ, तुम वो लेके। इसी तरह जब कोई नीचे उतरेगा, जो जो जा रहा है, तुम ये लेते जाओ, तुम ये लेते जाओ, ये लेते जाओ, ये लेते जाओ, बस ये काम चलता है। और साथ जो एक और चीज़ सर्व कर रहे थे वो था ये हमारा बेहतरीन किस्म का चिकन मशरूम पास्ता। कहाँ चाय के साथ एक और जो चीज़ है वो है मूंगफली और रेवड़ी। चले जी, अब फाइनली छत पे जाते हैं। अब इसके बाद नीचे का कोई सीन नहीं है, ना काम है, ना ये है, ना वो है। और सबसे पहले छत पे आते आते जो चीज़ सर्व हुई है वो है गरम गरम पास्ता, क्योंकि ये पास्ता इस किस्म का होता है कि फ़ौरन ही, जैसे कि आपने पतीला चूल्हे से उतारा, आप फ़ौरन सर्व करो। नहीं तो ये एक तो सॉस इस किस्म की पीता है कि बंदा शर्मिंदा हो जाए कि इसमें सॉस थी भी कि नहीं थी। तो ये ले जी, ये रहा मेरा पास्ता गर्मा गर्म। इतनी सर्दी में मज़ा ही आ गया, और था भी बड़ा ही मज़े का। पीनट्स, मशरूम, चिकन, ऊपर से इतनी मज़े की सॉस, और ये सब बैठे एंजॉय कर रहे हैं। छत पे सर्दियों में बैठना हमारे लिए नामुमकिन सी बात है, बल्कि सबके लिए। लेकिन न्यू ईयर नाइट का एक बहाना सा होता है, जो गैदरिंग होती है वो भी ओपन रूफ में। तो बस जी, थोड़ी सी गैदरिंग की है, और साथ ही जो कैसे कहते हैं हम, बॉन फायर, हाँ बॉन फायर जो हमने वो एंजॉय की। सब इर्द गिर्द चेयर्स लगा के बैठे थे, और क्या सुकून माहौल था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम छत पे बैठे हुए हैं। इतना ऊपर से सब अपने आप को इतना कवर्स किया था, हर किसी ने 2-2 जैकेट्स पहनी थी, शूज़ सॉक्स सब कवर करके बैठे। अगर आपका भी कोई ऐसा प्लान हो छत पे बैठने का तो अपने आप को कवर करके बैठे, नहीं तो डॉक्टर आपके लिए बैठे ही हुए हैं, फिर यही है। शुक्र है ना फॉग थी ना हवा थी, नहीं तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन सर्दी अपने अरूज पे थी और आसमान भी लाल लाल हुआ। ये ले जी, पतीले की हालत देख रहे हैं क्या हुई पड़ी है। अगर मिट्टी ना लगाते तो पतीला तो मांझ थक जाते, फिर भी साफ़ ना हो पाता। तो यहाँ पे जी फाइनली फायरवर्क स्टार्ट हो गए। अभी के पाकिस्तान में प्रॉपरली बैन थे, लेकिन मॉल्स वगैरह इसी चीज़ में मारे गए कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिए। लेकिन हम लाहौरी क्या पाकिस्तानी जो है ना, अपने अड्डे खइयों से बाज नहीं आते। सब ने फायरिंग भी की, हमारी एरिया में प्रॉपर फायरिंग्स हुई, हवाई फायरिंग जिसे कहते हैं। और ये देखे फायर वर्क्स भी हुए, और जो विश कैंडल्स होती हैं वो भी जलाई गई। बाकायदा छतों पे बारबेक्यूज़ हो रहे थे, बाकायदा डेक ऊंची ऊंची आवाज़ों में लगे थे। हम तो फिर भी शराफत से आपस में बैठे एंजॉय कर रहे थे। और ये पास्ते के बाद और आतिशबाजी के बाद, यानी कि न्यू ईयर नाइट के बाद, आफ्टर
12 AM के बाद जो चीज़ सर्व हुई वो थी मूंगफली और रेवड़ी। रेवड़ी इस तरीके से सर्व हुई कि सबको अपने अपने हिस्से की एक दो दो मुट्ठी भर के दी गई, सारी रेवड़ी दी गई। यहाँ पे मेरी सिस्टर भाई मेरे साथ खा रहे थे, सब अपनी अपनी मूंगफली और रेवड़ी इंजॉय कर रहे थे। और इसी में चाय इतनी बेहतरीन पकना स्टार्ट हो गई कि ऊपर मलाई देखे कितनी बेहतरीन और मज़े की बन रही है। और आपको मेरे से बताएं कि चाय कौन पीता है, यानी कि कौन नमकीन पीता है और कौन मीठी पीता है। मैं तो नमकीन पसंद करती हूँ, मेरी मामा भी नमकीन पसंद करती हैं, लेकिन हमारे घर में चंद मेंबर्स जो हैं वो मीठी पसंद करते हैं। और यहाँ पे जी चाय से पहले पहले और मूंगफली के बाद जी अंडे सर्व होना स्टार्ट हो गए जी। आगे पार्सल करो। चलो यार पापा को छील देना था। अभी के अंडे गरम ही हम ऊपर लेके थे, लेकिन इतनी सर्दी थी कि छीलते छीलते और सर्व करते करते अंडे इस तरह ठंडे हो चुके थे कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अंडे कभी गरम भी थे। तो यहाँ पे जी सब अपने एग्स एंजॉय कर रहे हैं और अब चाय भी सर्व होने के करीब करीब। और ये रहा मेरा एग, और ज़मीन पे रखी थी नमक और काली मिर्च। भाई फुल प्रोटोकॉल से हमारे घर हर चीज़ खाई जाती है, किसी चीज़ को 1 मिनट के लिए भी कोई निगलेक्ट नहीं करता। हर किसी को एक वक्त में सब कुछ चाहिए कि हमें नमक दे दो, नमक जा रहा है, उधर काली मिर्च दे दो तो दूसरी तरफ काली मिर्च जा रहा है, नमक नहीं मिला भाई जल्दी से नमक दे दो। बस ये सारा कुछ आपो ता, जिसे पंजाबी में वो कहते हैं ना, हमारे घर हर चीज़ पे आपो ता पड़ी थी। हमारी माशाल्लाह 2 फैमिलीज़ हैं, और 2 फैमिलीज़ ही समटाइम्स ऐसे लगती हैं कि यहाँ पे 12 से 15 फैमिलीज़ इकट्ठी बैठी हैं। तो ये ले जी अंडे खाते खाते चाय भी फाइनली सर्व हो गई। चाय इतनी मज़े की थी, इतनी मज़े की, तकरीबन 1.5 घंटा चाय पकती रही है, और क्या टेस्ट था, क्या ज़बरदस्त। बहुत अरसे बाद हमने ना ये लकड़ी वाली चाय पी है। हर साल में एक बार तो लाजमी हो जाता है, वो भी सर्दियों का बहाना है, लेकिन गर्मियों में नहीं तो कौन लकड़ियाँ जला के तो चाय पकाए। अब तो वो ज़माना भी नहीं रहा। पहले वक्तों में होती थी लकड़ियाँ जला के हांडी रोटी हो जाए ये वो, अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिलहाल जी यहाँ पे न्यू ईयर की नाइट भी एंड होने के करीब करीब है, सब अपने अपने घरों में भी जा चुके थे। बस मैं, मेरा भाई और कज़न सिस्टर ही छत पे थे, और यहाँ पे पैकअप भी हो रहा है, कुर्सियाँ अपनी जगह, टेबल अब नीचे जाता है। बस अब चीज़ें लेके नीचे जाएंगे और यहाँ पे आज की नाइट को करेंगे टाटा बाय बाय, दी एंड। न्यू ईयर नाइट एक बहाना है, नया साल तो वैसे ही ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।